राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे हनुमान जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा हो, उनके सभी संकट दूर हों, उनके घर में सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी, यही मेरी विनती। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको हनुमान जी की उस समय की घटना सुनाता हूँ जब हनुमान जी ने सूर्य देवता को निगल लिया और फिर सभी देवी देवता आए। उनके कहने पर ही उन्होंने सूर्य देव को मुक्त किया था आराधना करने पर, और उसके बाद में हनुमान नाम उनका इसीलिए पड़ा था। क्या कारण था, कैसे पड़ा, सभी पूरा सुने। जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें दसों दिशाओं, आकाश पाताल का रक्षा करता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं बजरंगबली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्य देव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र के प्रहार से उनके मुख पर प्रहार किया। इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु को प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों की त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आगे भी शेयर करें क्यों पड़ा, कैसे पड़ा बजरंगबली का नाम, मारुति का नाम हनुमान।
जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज, प्रभु सबके कष्ट हर। जय श्री राम।